तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो पार्ट अब इस पेज में नाउन चल रहा था, तो नाउन में हम पढ़ रहे थे। आखिरी हमारा चैप्टर चल रहा है नाउन के, आखिरी सेक्शन नाउन के अंतर्गत, जो कि है केस। केस कहें या हम ये कहें हिंदी में कारक, या हम ये कहें वर्क्स ऑफ नाउन। नाउन के कार्य हम पढ़ रहे थे। तो 3 प्रकार के हमने कार्य जो हैं वो हम पढ़े थे यहाँ तक, पॉजेसिंग और नाउन, ठीक है ना। तो अब आज हम 4 नंबर से पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। आखिर ये कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब क्या होता है? देखो, क्रिया का पूरक, मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपना पूरा का पूरा अर्थ नहीं देती हैं, है कि नहीं। उनको इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है, अर्थात लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर और सीम, मेक, लुक, बिकम, ये सब ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद अर्थ पूरा नहीं होता है जब तक हम कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे। कंप्लीमेंट यानी कि कोई नाउन नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे रमेश इज, रमेश है, तो अब चूंकि रमेश है, लेकिन रमेश क्या है? कुछ नहीं। तो जब हम ये कहेंगे रमेश इज अ टीचर, जब हम ये कहेंगे रमेश एक अध्यापक है, अब यहाँ पे ए टीचर जो है, टीचर जो है ये नाउन है, ठीक। और ये किसका काम कर रहा है? इज का पूरक के रूप में, यानी कि क्रिया का पूरक, ठीक है ना। अब इसे सी लुक्स, मैंने कहा वह दिखती है। अब वह कैसी दिखती है? ये कहीं पूरा अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। जब हम लगाएंगे हैप्पी, सी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिख रही है, वह खुश दिखती है, तो हैप्पी जो है ये नाउन हो गया, ठीक। अगला सेंटेंस है हिज ब्रदर वाज अ डॉक्टर, उसका जो भाई है तो डॉक्टर है। तो हिज ब्रदर वाज, हिज ब्रदर हो गया, फिर वाज हो गया, ये वर्ब हो। अब मैंने ये जैसे कहा हिज ब्रदर वाज, उसका भाई था, अब क्या था? कुछ पूरा अर्थ दे ही नहीं रहा है। तो जब पूरा अर्थ कब देगा? जब हम नाउन लगाएंगे। तो इसीलिए जो वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाता है इस प्रकार के, इज, एम, आर के बाद, या लुक्स है, सी, मेक, इन सब वर्ब के बाद अगर अर्थ पूरा नहीं होता है तो हम वहाँ पे लगाते हैं नाउन, ठीक। और उसी को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। क्लियर है ना। अब कंप्लीमेंट चूंकि 2 प्रकार का होता है, कौन सा? एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। यहाँ पे देखो रमेश के बारे में बता रहा है, सी के बारे में बता रहा है, हिज ब्रदर है, हिज ब्रदर के बारे में बता रहा है। जब सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, और जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, यहाँ पर देखो जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट रहेगा। जैसे दे मेड सुरेश ए कैप्टन, उन्होंने सुरेश को कैप्टन बनाया। अब यहाँ पे ये जो कैप्टन है ये सुरेश के बाद आया है कि नहीं। यहाँ पे दे से मतलब नहीं, यहाँ पे सुरेश जो है। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तक ये, भाई उन्होंने सुरेश को बनाया, क्या बनाया? कुछ पता ही नहीं है। तो जब हम बताएंगे कि कैप्टन है या टीचर है या प्रिंसिपल है, कुल मिलाकर जब हम कोई नाउन लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। और वर्ब के बाद लगाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्लियर। एक बार फिर हम समझ जानते हैं, अगर इडियम आर के बाद हम अगर कोई नाउन लगाते हैं, है कि नहीं, अर्थ को पूरा करने के लिए, तो वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे कोई अर्थ को पूरा करने के लिए कोई नाउन का प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, मतलब जो कंप्लीमेंट होते हैं 2 प्रकार का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब हम 5वां नंबर आते हैं, केस इन अपोजिशन क्या होता है? केस इन अपोजिशन संज्ञा का समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण मतलब जब एक वाक्य में 2 नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए, तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। आप इतना जानते जाओ। मतलब यहाँ पे रमेश भी है, डॉक्टर भी है, ठीक। तो ये दोनों जो है, ये जो रमेश है, रमेश के लिए ही डॉक्टर का प्रयोग हुआ है। क्लियर है ना। तो इसीलिए ये नॉमिनेटिव केस है। अगला नंबर जो हमारा होता है केस में, मतलब नाउन के कार्य जो होते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस। अगला नंबर जो है इसको हम वोकेटिव केस कहेंगे। वोकेटिव केस कहें या कॉलिंग केस कहें, कुल मिलाकर इसका जो सही नेम है वो वोकेटिव केस है, ठीक है ना। वोकेटिव केस क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं अथवा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वह वोकेटिव केस यानी कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है। जैसे मैंने कहा मोहन कामा कम हियर, मोहन यहाँ आओ। तो ये वोकेटिव कर रहा है, मतलब ये एड्रेस कर रहा है, किसी को बुला रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ध्यान दिला रहा है, ठीक। बॉयज, मैंने कहा बॉयज सिट डाउन, बच्चों बैठ जाओ। तो ये मतलब ये वोकेटिव केस है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ लिए कि नाउन के जो कार्य होते हैं वो हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक। तो अब नाउन चैप्टर हमारा समाप्त होता है अब जाकर। अब हम शुरू करेंगे प्रोनाउन, ठीक है ना। कल से प्रोनाउन पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट।